टमाटो डाल दिया जी। ग्रंथ लिया है नीचे सारा नहीं सही है। थोड़ा कट रहा है, थोड़ा पीछे कर दें। सही है। बस कैसे चलेगा? नहीं नहीं हो जाएगा सर। सही है। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप इधर आ जाइए। आज श्रवणकार जी आए नहीं, आप तो आएंगे भी नहीं। इधर आ जाइए, इधर लग तो नहीं रहा। आएंगे कल राजा बलि ने अपना औचित्य बताया कि मैं इनको भगवान को दान क्यों दूंगा। शुक्राचार्य जी के रोकने पर भी उन्होंने कहा मैं तो दान अवश्य दूंगा। कल इतना तक बताया था। आज शुक्राचार्य जी की क्या प्रतिक्रिया है वो आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। श्री सुक उवाच, शुक्र उवाच नहीं है, श्री सुक उवाच। सुखदेव जी कहते हैं एवं अश्रद्धितं शिष्यम् अनादेशकरं गुरुः सशाप दैव प्रहितः सत्यसंधं मनस्विनं। गुरुः एवं अश्रद्धितं। गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा कि इस प्रकार अश्रद्धालु, मेरे प्रति इसकी अश्रद्धा है, मैंने रोका लेकिन ये मेरे बातों पर श्रद्धा नहीं कर रहा है, तो ये अश्रद्धालु है। और अनादेश करम, मेरे आदेश को ना मानने वाला है। शिष्यम, मेरे आदेश को ना मानने वाला श्रद्धालु शिष्य जो है इसको दैव प्रहिता सशाप, अपने शिष्य को दैव की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से उन्होंने बलि को श्राप दे दिया। सशाप दैव प्रहिता, कहते हैं सत्य संधम मनस्विनम। यद्यपि बलि सत्यनिष्ठ थे, उदार मना थे, श्राप देने योग्य नहीं थे, फिर भी श्राप देने की प्रेरणा कहाँ से आई? कहे दैव अपैहितम,
दृढ़ं पंडितमानि अज्ञः अस्तब्धो असि असमतोपेक्षया मत शासनातिगो यह तुम अचिराद भ्रस्यसे श्रियः। शुक्राचार्य जी कहते हैं अज्ञः, अरे तू अज्ञानी है, लेकिन दृढ़ं पंडित मानिनी, अपने को बहुत बड़ा पंडित समझने लगा है तो तू अज्ञानी। अस्तब्धो, बड़ा घमंडी है। असि अस्मत उपेक्षया, मेरी तो तूने उपेक्षा की है। अस्मत उपेक्षया, मेरी उपेक्षा करने के कारण मत शासनातिगो, मेरे आदेश की तुमने अवहेलना की है। आसन मेरे शासन का उल्लंघन किया है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए यह तुम अचिरात भ्रस्यसे श्रियः, शीघ्र ही तुम्हारी सारी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जाए। अस्य तुम अचिरात भ्रस्यसे श्रियः। एवं सप्तः स्वगुरुणा, इस प्रकार अपने गुरु के द्वारा स्थापित होकर के भी महान बलि महात्मा था। स्यात् ना चलितो सत्यात् ना चलितो, सत्य से विचलित नहीं हुआ। हाँ, बलि महात्मा था, इसलिए श्राप देने के बाद भी अपने सत्य से विचलित नहीं हुआ। जरौ सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, क्यों सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन सन्मुख ओत जो राम पद करे न सहस सहाय। राम जी का चरण अगर सामने है तो कोई भी हो चाहे ना हो सब कुछ छोड़ सकते हैं। भरत जी ने कहा था, ठीक है, वही स्थिति आई, आज ये सब कुछ छोड़ने को तैयार है। वामनाय ददौ एनाम अर्चित्वा उदक पूर्वकम, वामन भगवान के लिए उदक पूर्वकम, हाथ में जल लेकर के, अर्चित्वा इसके पहले पूजन करके, ददौ एनाम त्रिलोकी का संकल्प कर दिया। इसमें एक कथा और आती है, वो है, आज कुछ गड़बड़ है, यह सुना दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहें आज, अरे एक कथा आती है, टीका में मैंने पढ़ा, बृहत नारदीय पुराण की कथा है। बृहत नारदीय पुराण की कथा है कि जिस समय ये कमंडल से जल निकालने लगे लेने के लिए, शुक्राचार्य जी योग माया से उस कमंडल के अंदर चले गए और उन्होंने जल निकलने नहीं दिया। तब वामन भगवान ने अपने हाथ से कुछ दिया बलि को, बोले इससे तुम छेद कर दो, इसके छेद में तो जल आ जाएगा। भगवान चाहते तो स्वयं भी कर सकते थे, स्वयं नहीं किया, भगवान ने बलि को कुछ दिया और कुछ कमंडल के छेद में बलि ने डाला, इससे उनकी एक आंख फूट गई। यही है शुक्राचार्य जी, एक आंख वाले। इसका एक श्लोक है, कहिए मैं सुना दूं। मायाम आश्रित्य तत स्तंभ धारा दान कमंडलो, दान का कमंडल जो था उसकी धारा में बैठ गए माया से आश्रित होकर के। कौन? भार्गवः शिष्य राज्यस्य स्थित्यै योगेन भूरिद। ये श्लोक भागवत का नहीं है, सिर्फ बृहत नारदीय पुराण का श्लोक है ना। कथा भी बृहत नारदीय पुराण की है। तो वह इन्होंने संकल्प कर दिया देने का संकल्प कर दिया। विंध्यावली तदा आगत्य पत्नी जालक मालिनी आनिन्ने कलशम
हैमं अवने जनि अपामृतम् पत्नी जालक मालिनी विंध्यावली। जालक कहते हैं रत्न विशेष को। रत्न विशेष के बनी हुई माला से सुसज्जित बलि की पत्नी विंध्यावली आई हैं। विंध्यावली तदा आगत्य, वहाँ आई हैं। कैसे आई हैं? कहती हैं हैमम कलशम अपामृतम आनिन्ने। सोने के कलश में जो जल से भरा हुआ है उसको लेकर के आई हैं। जल क्यों लाई हैं? कहें अवने जनी, भगवान का पाद गोवन के लिए, पाद प्रक्षालन के लिए, भगवान के पाद प्रक्षालन के लिए उनकी पत्नी विंध्यावली सोने के कलश में जल लेकर के आई है। जब जल पाए बलि महाराज तो यजमान स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा अवनेज्य अवहत मूर्धनि तद अपो विश्वपावनी। यजमानः स्वयं, बलि ने स्वयं श्रीमत्पादयुगं मुदा, बड़ी प्रसन्नता से सर्व शोभा संपन्न भगवान के जुगल चरणों को, पादयुगम, भगवान के युगल चरणों को प्रक्षालन किया है। अवनिज्य तद अपो, चूंकि चरणोदक मिला। चरणोदक कैसा है? कहते हैं तद अपो विश्व पावनी, विश्व को पवित्र करने वाला है चरणोदक। अवहत मूर्धनि, बलि ने अपने सिर पर अपने धारण किया जल, भगवान के चरणोदक को उसने सिर पर धारण किया है। तदा असुरेन्द्रम दिवि देवता गणा गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा तत्कर्म सर्वे अपि गृह्णन्त आर्जवम् प्रसून बरसैः बभ्रिषु मुदान्विताः। तदा जब ऐसा कर्म बलि ने किया तो दिव्य देवता गणा, आकाश में सारे देव समूह, सारे देवताओं का समूह आ गया। गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा, गंधर्व आ गए, विद्याधर आ गए, सिद्ध आ गए, चारण लोग आ गए, सब आकाश में आ गए। और असुरेंद्र तत्कर्म, राक्षस राज बलि का इस कर्म को, एक कर्म कैसा है, कर्म का भी एक विशेषण आया है। तत्कर्म आर्जवम, सरलता, इनके इस सरलता से किए गए इस कर्म को सर्वे अपि गृह्णन्त, सभी ने स्तुति की, सभी ने सराहा है भगवान बलि के इस कर्म को। और सराहने के बाद मुदान्विता, सब प्रसन्न होकर के, आनंद में भर करके, प्रसून बरसैः बभ्रिषु, फूलों की अत्यधिक वर्षा की है, फूलों की खूब निरंतर वर्षा की है। कहीं इतने नहीं है, नेदुः मुहुः दुन्दुभया सहस्रशो, हजारों की संख्या में दुंदुभी बजने लगी। एक बार बजती चुप नहीं हो गई। मुहुः, नेदुः मुहुः दुन्दुभयो सहस्राः, हजारों की संख्या में दुंदुभियां बार बार बज रही। गंधर्व किम पुरुष किन्नरा जगुः, गंधर्व किम पुरुष किन्नर, ये सारे गाने वाले ही हैं। इंसानों ने सुंदर गीत गाए हैं। मनस्विना अनेन कृतम, उदार मना बलि के द्वारा किए गए इस कर्म को कहते हैं। ये कर्म कैसा है? दुष्कर्म, जो किसी दूसरे व्यक्ति से करना बड़ा कठिन है। इस कर्म को, ये कर्म उसने कब किया? कहे यद्रिपवे विद्वान, शत्रु की अभिलाषा को जानते,
अपने शत्रु भगवान विष्णु की अभिलाषा को जानते हुए जगत त्रयम अदात, त्रिलोकी का दान कर दिया। जानबूझ करके उसने त्रिलोकी का दान कर दिया। तद्वामनम रूपम अवर्धत अद्भुतम हरेह अनन्तस्य गुणत्रयात्मकम् ऊहकं दिशो द्यौः विवरा पयोधया तिर्यक नृदेवा ऋषयो यदा सत। हरेह कहीं कुछ समय, जिस समय ऐसा देवता लोग कर रहे थे, यहाँ एक बड़ा अद्भुत दृश्य हुआ। तत अद्भुतम, एक बड़ा अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। कहें क्या? कहें हरेह अनंतस्य गुणत्रयात्मकम, अनंत भगवान वामन का त्रिगुणात्मक शरीर, वामन शरीर रूपम अवर्धत, रूप बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। कहते हैं कितना बढ़ा? के भूह खम दिशो द्यौह विवरा पयोधयः तिर्यंद्री देवा ऋषयो यद आसत। कहते हैं पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, विवरा यानी पाताल, पयोधया समुद्र, तिर्यक पशु पक्षी, नृ मनुष्य, देवता, ऋषि, सब उसमें समा गए। यद आसत, सब उसमें समा गए। कितना विकाल शरीर हुआ। काये बलिः तस्य महाविभूते सहऋत्विक आचार्य सदस्य एतत् तदर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थ सजीवयुक्तम्। बलिः सहऋत्विक आचार्य सदस्य, बलि ने अपने ऋत्विक, अपने आचार्य, अपने सदस्यों के साथ महाविभूते तस्य गुणात्मके काये, महान विभूतियों से संपन्न भगवान के त्रिगुणात्मक शरीर को, शरीर में सप्तमी है, त्रिगुणात्मके काये, शरीर में, शरीर में क्या देखा? लदर्श, शरीर में देखा भूत इंद्रिय अर्थ आशय जीव युक्तम त्रिगुणम विश्वम। पंचभूतों को देखा, इंद्रियों को देखा, इंद्रियों के गुणों को देखा, आशय अंतरात्मा अंतःकरण को देखा, जीवों से युक्त, विभिन्न जीवों से युक्त इस त्रिगुणमय शरीर, त्रिगुणमय विश्व को देखा। भगवान के शरीर में त्रिगुणमय विश्व का उसने दर्शन किया है। यह विश्वमय शरीर का वर्णन करूं? व्यास जी ने कहते हैं मैं अब विश्वमय शरीर का वर्णन करने जा रहा हूं। ये विराट स्वरूप नहीं है, उससे भी बड़ा है, विश्वरूप शरीर है। तो इस विश्वरूप शरीर का वर्णन सुनिए। रसाम आचष्टांघ्रितले यथ पादयो मही महीद्रान पुरुषस्य जंगयो पतत्रिणो जानुनि विश्वमूर्ते उर्वो गणं मारुतम इंद्रसेना। रसाम अचष्ट अंघ्रितले, उनके चरण तल में पाताल को देखा, रसातल को देखा। रसाम आचष्ट अंघ्रितले, चरण के तल में पाताल को देखा। यहाँ रसातल लिखा है, हाँ रसातल को देखा। पादयोः महीम, चरणों में पृथ्वी देखी। महीध्रान पुरुषस्य जंघयो, महीध्रान पर्वतान, महीधर पर्वतों को कहते हैं। महीधरान पुरुषस्य जंघयो, भगवान की पिंडलियों में जो उठा उठा उभरा होता है ना, भगवान की पिंडलियों में पर्वतों को देखा। पतत्रिणो जानुनी, घुटनों में पक्षियों को देखा। विश्वमूर्ते, इस विश्वरूप भगवान के पूर्वो गणम, जांघों में मारुतम इंद्रसेनः, सारे मरुद गणों को देखा, सारे मरुद गणों को देखा।
संध्याम विभोः वाससि संध्याम। विभो यानी भगवान के जो वस्त्र हैं वही संध्या है। विभो वाससि संध्याम गुह्य ऐक्षत प्रजापतिन। और रहस्य में जो अंग हैं, गुप्त अंग हैं, उनमें प्रजापतियों को देखा। जघने आत्ममुख्यान, जघन स्थल में उसने अपने आप को देखा। अपने आप सहित सारे असुर समूह को जघन स्थल में देखा। नाभ्याम नभः, नाभि में आकाश देखा। कुक्षुषि सप्त सिंधु, कोख में सातों समुद्र देखा। उरुक्रमस्य उरस्य चरिक्षमालाम। उरुक्रम का मतलब जानते हैं ना? उरु माने श्रेष्ठ, कर्म माने कर्म। श्रेष्ठ कर्मा भगवान के वक्षस्थल में। उरुक्रमो रसी, श्रेष्ठ कर्मा भगवान के वक्षस्थल में। ऋक्षमालाम, नक्षत्र माला को देखा, नक्षत्र समूहों को देखा। हृदय अंग धर्मम, हृदय में धर्म को देखा। अस्तनयोः मुरारेरितं च सत्यम, और भगवान के स्तनों में ऋत और सत्य वचन को देखा। ऋत माने मधुर, मधुर और सत्य वचनों को देखा। मनसि यथा इंदुम, मन में चंद्रमा को देखा। श्रियम च बक्षसि अरविंद हस्ताम, बक्षसि वक्षस्थल में अरविंद हस्ताम श्रियम, हाथ में कमल ली हुई लक्ष्मी जी को देखा। वक्षस्थल में कर कमल, जानते हैं उनका लीला कमल है ये। अपनी लीला कमल को लिए हुए लक्ष्मी जी का दर्शन किया। अकंठे च सामानि समस्तरे भाम, उनके कंठ में सामवेद को देखा। और सामवेद के साथ सारे शब्द समूहों को, रेफान, रेफ कहते हैं, सारे शब्द समूहों को देखा। इंद्र प्रधान अमरान भुजेसु, बाहुओं में इंद्र आदि सारे देवताओं को देखा। भुजाओं में इंद्र आदि सारे देवताओं को देखा। तत्कर्णयोः ककुभो, कानों में दिशाओं को देखा। द्यौः च मूर्धने, और स्वर्ग को उनके सिर पर देखा, स्वर्ग को उनको सिर में देखा। केशेषु मेघे मेघान, उनके बालों में मेघ, बादलों को देखा। अश्वसनम नासिकायाः, नासिका में वायु को देखा। अक्षरोश्च सूर्यम, नेत्रों में सूर्य का दर्शन हुआ। बदने च बह्निम, और मुख में अग्नि का दर्शन हुआ। बदने च बह्निम वाण्याम च छंदांसी, उनके वाणी में वेद देखा। वाण्याम च छंदांसी, छंदांश वेदांश, उनके वाणी में वेद देखा। रसे जलेशम, रसना में जलेश यानी गरुण भगवान को देखा। वरुण भगवान को देखा। पक्षीराज गरुड़ हैं, जल के राजा वरुण जी हैं। तो रसे जलेशम, रसना में यानी जिह्वा में उन्होंने वरुण भगवान को देखा। भ्रुवोः निषेधम च विधिम, दोनों भवों में निषेध और विधि को देखा, यानी रोकना और कार्य कराना। निषेध और विधि को देखा। पक्षमसु, पलकों में अहह चरात्रिम, दिन और रात को देखा। परस्य पुंसोः मन्युम ललाटे, परम पुरुष परमात्मा के ललाट में क्रोध को देखा। और अधर एव लोभम, नीचे के ओठ में लोभ को देखा। स्पर्शे च कामम, भगवान के स्पर्श में काम को देखा। हे नृप, हे परीक्षित जी, रेतसो अम्भः, भगवान के बीज में जल को देखा। पृष्ठे तु अधर्मम, पीठ पे अधर्म को देखा। कर्मणेषु यज्ञम, कर्मणेषु पद विन्यासेषु, उनके एक एक पद चलने, उनके पद विन्यास में यज्ञों को देखा। उनके पद विन्यास में यज्ञों को देखा। छायासु मृत्युम,
उनकी छाया में मृत्यु को देखा। हंसते जमाया, उनकी हंसी में माया को देखा। तनूरिहोसी औषधि जातयश्चा, उनके रूम में, उनके प्रत्येक रूम में सारी औषधियों को, सारी वनस्पतियों को देखा। तनूरुहेषु औषधि जातयश्चा नदीह च नाड़ीषु, उनकी नाड़ियों में नदियों को देखा। शिला नखेषु, नखों में शिलाओं को देखा, पहाड़ियों को देखा, पर्वतों को देखा। शिला माने जो चट्टान है, शिलाओं को देखा। बुद्धौ अजम देव गणान ऋषींच, बुद्धि में अज यानी ब्रह्मा जी को, सारे देव समूहों को, ऋषियों को देखा। बुद्धि में ब्रह्मा जी को, देवगण को, ऋषियों को देखा। प्राणेषु गात्रे स्थिर जंगमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरा, वीर बलि, वीरवर बलि ने प्राणेषु गात्रे, उनके इंद्रियों में, उनके शरीर में, स्थिर जंगमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श, चराचर सभी प्राणियों को देखा। उनके शरीर में, उनके इंद्रियों में चराचर सभी प्राणियों को देखा। ये भगवान का विश्व रूप शरीर है, जिसका वर्णन श्री व्यास जी ने किया, सुखदेव जी ने सुनाया, मैंने तो केवल पढ़ा है। सर्वात्मनि इदं भुवनं निरीक्ष सर्वे असुराः कस्मलम् आपुः अंग। सर्वात्मनि, सर्वात्मा भगवान में, सप्तमी आ रही यहाँ पे, सर्वात्मनि इदम, विश्वात्मा भगवान में, सर्वात्मा भगवान में, भुवनम निरीक्ष, पूरे विश्व को देख करके, सर्वे असुराः, सारे राक्षसगण, कस्मलामयापो, सब भयभीत हो गए, सब डर गए जी। कहा क्या देखा, और जब डरे तो भगवान ने कहा अच्छे से डरो। गलत बात नहीं है, आपने डरे तो भगवान ने कहा अच्छे से डर लो जी। सुदर्शनम चक्रम असह्य तेजो, गुस्सा तेज वाला सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। धनुष सारंगम अस्तनयत्न घोषम, चमकती हुई, गरजती हुई बादल के समान उनका सारंग धनुष आ गया। घोर टंकार करने वाला सारंग धनुष आ गया। परजन्य घोषो जल जह पांचजन्य, गंभीर मेघों के समान गर्जना करने वाला पांचजन्य शंख आ गया। कौमोदकीम विष्णु गदा तरस्विनी, तरस्विनी वेगवती, वेगवती भगवान की कौमोद की गदा आ गई। विद्याधरो असिहि, विद्याधर नाम की तलवार आ गई। शतचंद्र युक्त, सैकड़ों चंद्रमा की छवि जिससे बनी है, वो छवि व छवियों से युक्त ढाल आ गया। और कहे तूणौ उत्तमौ अक्षय सायकौ, ये देखिए दो वचन में आ गया। कहे अक्षय सायकौ तूणौ, जिनमें बाण कभी नहीं खत्म होने वाले, ऐसे दो तरकस आ गए, दो तूणीर आ गए। तूणौ उत्तमौ, उत्तम तूणीर है जी, ऐसे ऐसा वैसा नहीं है, ऐरा खैरा नहीं है। उत्तमौ तूणौ अक्षय सायकौ, जिनके बाण कभी समाप्त नहीं होंगे, ऐसे दो तूणीर आ गए। ये तो सारे अस्त्र शस्त्र आयुध आ गए। अब और कौन, भगवान की शोभा बढ़िया होनी चाहिए ना। तो कहते हैं सुनंद मुख्या उपस्थित हुई संपर्खद मुख्या सहलोकपाला, मुख्य पार्षद सुनंद आदि भी आ गए, सारे लोकपाल आ गए। कहे उपस्थित हुई सम, भगवान की सेवा करने के, उपस्थित हुई सम, ये सारे भगवान की सेवा में लग गए, आ गए। भगवान की सेवा हो रही है तो भगवान का रूप वर्णन बनता है। कहे भगवान का रूप क्या है, कहे अस्फुरत किरीट अंगद मीन कुंडल श्रीवत्स रत्नोत्तम खलांबरैः। अस्फुरत किरीट, कहे मस्तक पर
सिर पर तो किरीट मुकुट जो है जगमगा रहा है, अंगद भुजाओं में बाजूबंद, मीन कुंडल मकराकृत कुंडल कानों में, श्रीवत्स चिन्ह वक्षस्थल पे, रत्नोत्तम उत्तम रत्न यानी कौस्तुभ मणि गले में, मेखला कमर में अंबरई है और पीतांबर पहने हुए हैं। ऐसे भगवान की शोभा हो रही है। और एक रह गया जी, एक चीज रह गया, कहे क्या, कहे मधुव्रत सृगवन मालयावृत राज राजन भगवान उरुक्रमा। उरुक्रमा भगवान, श्रेष्ठ कर्मा भगवान की शोभा तब और बढ़ गई जब पंच फूलों से बनी हुई वनमाला उनके कमरों में आ गई, गले में आ गई। कहे कितना बढ़िया था, इतनी सुगंध निकल रही थी कि मधुव्रत वृतो, भंवरे उनके आसपास गुंजार कर रहे थे। राज, ऐसे भगवान की शोभा थी। भगवान की छवि देखने में आनंद आया कि नहीं? राज, ऐसे भगवान की शोभा हुई। भगवान इसी शोभा के साथ क्षितिम पदैकेन बलेह विचक्र में, एक पैर से बलि की पृथ्वी को नाप लिया। ऐसे भगवान ने क्षितिम पदैकेन, एक पैर से बलेह क्षितिम, बलि की पृथ्वी को, राजा बलि की पृथ्वी को विचक्र में नाप लिया। एक पैर से पृथ्वी को नाप लिया। कहे नभा शरीरेण, शरीर इतना बड़ा है कि पूरा आकाश को छाप लिया। दिशा च बाहुभिः, भुजाओं से सारी दिशाएं ओतप्रोत हो गई। पदे द्वितीयम क्रमतः त्रिवेष्टपम, दूसरे पैर से पूरे स्वर्ग को नाप लिया। पदे द्वितीयम पदम द्वितीयम क्रमतः त्रिवेष्टपम। अब क्या करें? कह नवय तृतीयाय तदीयम अणुवपि, थोड़ी भी जगह नहीं बची तो तीसरा पैर कहाँ जाए? नवय तृतीयाय तदीयम अणुवपि, थोड़ा भी नहीं बचा। लेकिन चलो दूसरे पैर की ही सुन लो। उरुक्रमस्य आंघ्रि, वो भगवान श्रेष्ठ कर्मा भगवान का दूसरा चरण ऊपर यथो, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। कहे कहाँ जा रहा है? कहे महर जनाभ्याम तपसा परम गतः, महर लोक को गया, फिर जन लोक को गया। महर जनाभ्याम तपसा परम गतः, महर लोक होते हुए जन लोक पहुंचा, जन लोक से तप लोक को पहुंचा, और तप लोक से परम गतः सत्य लोक को पहुंच गया। भगवान का पैर सत्यलोक में पहुंच गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुक उवाच सत्यम समीक्ष्य अब्ज भवो नखेन्दुभिः हतस्वधाम द्युतिः आवृतो अभ्यगात मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रता सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः। श्रीदेव जी कहते हैं, नरदेव हे परीक्षित, सत्यम समीक्ष अब्ज भवो यानी ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में जब भगवान के चरण को देखा तो नख इंदु भी, उनके नाखून के प्रकाश से, नखचंद्र के प्रकाश से, नख इंदु भी, नख रूपी चंद्रमा के प्रकाश से, हतस्वधाम द्युतिः, तपलोक की, सत्यलोक की जो चमकती हुई फीकी पड़ गई। भगवान के नखचंद्र का से सत्यलोक की छवि धूमिल पड़ गई। अभ्यगात, फिर भी इन सारे लोगों ने भगवान के चरण की अगवानी की है। किसने अगवानी की? कहे मरीच मिश्रा ऋषियो, मरीच आदि सारे ऋषियों ने भगवान के चरण की अगवानी की है। बृहद्व्रता सनंदनाद्या, नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनकादिकों ने भगवान के चरण की अगवानी की है। योगिनः, योग सिद्ध योगियों ने भगवान के चरण की अगवानी की।
कहें और आए हैं, बहुत नाम है। चलिए नाम पढ़ देते हैं भगवान की अगवानी, चरण की अगवानी के लिए। हाँ, सब ब्रह्मलोक में पहुंच रहे हैं। कौन कौन पहुंचा? कहें वेदोपवेदा निमयान वेता यमा तरके इतिहास अंग पुराण संगीता एच अपरे योग समीरित दीप्त ज्ञानाग्निना रंधित कर्म कलमका बबंदिरे यत स्मरणानुभावता स्वयंभुवं धाम गता अकर्मकम। कितने लोग आए? कहें वेद उपवेद, वेदोपवेदा, वेद आए, उपवेद आए, नियम आए, यम आए, नियमान्विता यमः, नियम और यम आए, तर्क शास्त्र आ गए, इतिहास आ गए। इतिहास आ गए जी। कहे पुराण संहिता, सारे पुराण आए, संहिताएं आई, संहिताएं आई भगवान के स्वागत के लिए, भगवान के चरण की अगवानी करने के लिए आ रहे हैं। और कौन आया? बड़ा बढ़िया बताया है, देख लीजिए आप। एचा अपरे, और कुछ दूसरे लोग आए। वो कौन है? कहे योग समीरित, योग समीरित, जिन्होंने योग रूपी वायु से, जिन्होंने योग रूपी वायु से ज्ञानाग्निना दीपित, ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके, समझिएगा, योग रूपी वायु से ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म कलम खाह रंधित, अपने कर्म जन्य दोषों को जिन्होंने जला डाला। समझ आया? योग रूपी आग वायु से ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके, वायु से ही अग्नि प्रज्वलित होगी ना, कहीं योग रूपी वायु से ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म कलम खा, कर्मजन्य दोषों को रंधित जिन्होंने जला डाला है, वे निर्गुण लोग आए। कहते हैं यत स्मरणा अनुभावता, जिन भगवान के स्मरण की महिमा से, जिन भगवान के स्मरण की महिमा से अकर्मकम, जो किसी भी कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती, भगवान की महिमा से ही प्राप्त होगा। अकर्मकम, बिना कर्म के जो प्राप्त होने वाली है, जो किसी कर्म से प्राप्त हो ही नहीं सकती। स्वयंभुवं धाम गता, ये सब ब्रह्म लोक को पहुँचे भगवान के चरण की अगवानी करने के लिए, ये सब कर्म लोक को पहुँचे। अथ अंघ्रये प्रोन्नमिताय विष्णु उपाहरत, कहते भगवान का चरण जो ऊपर की ओर आया हुआ था, इन सब ने मिलकर के भगवान के उस चरण की अगवानी की। पद्म भवो अरहणोदकम, पद्म भवो ब्रह्मा जी, आज ब्रह्मा जी की बड़ी शोभा हो रही है। हाँ, ब्रह्मा जी की बड़ी शोभा हो रही है। आज ब्रह्मलोक में सब पधारे भैया, इतने कभी पधारते, आज ब्रह्मलोक में सब पधारे हैं, भगवान के चरण की अगवानी हो रही है। आज ब्रह्मा जी की क्या कहना है? कहे पद्म भवो, कहते जी भगवान का ब्रह्मा जी के चरण की, ब्रह्मा जी की कीर्ति पवित्र क्यों न हो, क्यों न हो? क्यों? यतनाभिपंके रूह संभव, जिन भगवान के विष्णु के नाभि कमल से ही तो उत्पन्न हुए हैं, तो इनकी कीर्ति क्यों न हो? यद पाद पंके रूह संभव, स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वयं क्या किया है? कहें अरहणोदकम, चरण को क्या किया? कहे पादयोः पाद्यम समर्पयामि, लिखा है भैया अर्हणाउदकम, अर्हणो उदकम, पाद्य दिया, अर्घ दिया, आचमन कराया, बढ़िया। अर्हणादकम सम अर्च, इन सबके द्वारा भगवान की पूजा करके भक्त्या अभिगृणा शुचिस्रवा, भगवान के पवित्र गुणों का उन्होंने बड़ा भक्ति पूर्वक गायन किया है। हाँ, भक्ति पूर्वक का कीर्तन किया है, स्तुति की है। कहे धातु कमंडल जलम तदोरोक्रमस्य, धातु यानी ब्रह्मा जी के, विधाता के कमंडल में जो जल है,
कौन सा जल है? धातु कमंडल जलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन। इन्हीं श्रेष्ठ कर्मा भगवान के चरणोदक है। भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल में जो जल है, इन्हीं भगवान के चरणों का चरणोदक है। इसलिए पवित्रतया स्वरधुनि अभूत, अत्यंत पवित्र होने के कारण पवित्रतया स्वरधुनि अभूत, ये गंगा जी बन गई। स्वरधुनि अभूत, ये गंगा जी बन गई। गंगा जी बनी तो क्या वहीं रहेंगी? अरे नहीं जी, नभसिसा पतती, आकाश मार्ग से वो नीचे आई। क्यों आई? कहे निमार्ष्टि लोकत्रयम, निमार्ष्टि यानी पवित्रीकरणम, है ना? लोकत्रयम, तीनों लोक को पवित्र करने के लिए आकाश मार्ग से वो नीचे आई। भगवतो विसदेव कीर्ति, इसीलिए गंगा जी की कीर्ति भगवान की कीर्ति के समान ही है। भगवतो विसदेव कीर्ति, ऐसी गंगा जी आ गई। अब क्या होगा? भगवान का चरण वहाँ पहुँचा है, सेवा तो हो गई, स्तुति भी हो गई। ब्रह्मादयो लोकनाथा स्वनाथाय समादृता, सानुगा बलिम आ जाओ संक्षिप्त आत्म विभूतये। भगवान ने देखा काम तो बन गया, एक पैर से पृथ्वी नापी, दूसरे से आकाश स्वर्ग नाप लिया। अब इस रूप को रखने का क्या आवश्यकता? तो भगवान ने कहा संक्षिप्त, अपने रूप को छोटा किया। आत्म विभूत, अपनी विभूतियों को सिकोड़ा, अपनी विभूतियों को बटोरा, संकुचित किया। संक्षिप्त आत्म विभूत, और ऐसे भगवान को समादृता, बड़ा आदर देते हुए ब्रह्मा गयो लोकनाथा, ब्रह्मा आदि सारे लोकपाल, स्वनाथाय सानुगा, ब्रह्मा आदि सारे लोकपाल अपने अनुचरों के साथ, सानुगा स्वनाथाय, अपने स्वामी श्री भगवान के लिए बलिम आजहु, बलिम माने उपहारम, आजहु, उनको उपहार भेंट किया, उनको उपहार प्रदान किया। कैसे उपहार दिया? तो यही है जल के द्वारा, तो यही है समर्हण, उपहारों के द्वारा, सृग भी माला दिव्य गंधानुलेपन, सुगंधित अंगरागों के द्वारा, सुगंधित अंगराग जो लगाए जाते हैं, सुगंधित अंगरागों के द्वारा, धूपैः दीपैः सुरभिः, सुगंधित धूप और दीप के द्वारा, लाज अक्षत फलांकुरैः, लाज कहते हैं धान के लावे को, अक्षत लावा, अक्षत फल, अंकुरैः दुर्वांकुरैः आदि आदि, अंकुरैः अस्तवनैः, अस्तवन कौन सा? तद वीर्य महिमा अंकितैः अस्तवनैः, तद वीर्य भगवान के पराक्रम, भगवान की महिमा को सूचित करने वाले अस्तवन मंत्रों के द्वारा। अब समझिएगा कौन आ रहे? तद वीर्य महिमा अंकितैः अस्तवनैः, भगवान के पराक्रम, भगवान की महिमा को प्रकट करने वाले स्तुति मंत्रों के द्वारा। अस्तवनैः जय शब्दैः, जयकारा के द्वारा, नृत्यवादित्र गीतैः, नृत्य वादन गायन के द्वारा, शंख दुंदुभि निस्वनैः, शंख और दुंदुभि की आवाजों के द्वारा भगवान की आराधना की है, भगवान की पूजा की है। इसी समय जाम्बवान ऋक्षराज, ऋक्षराज जाम्बवान जी आए। ये कौन है? कहे मनोजवः, मन की वेग से चलने वाले जाम्बवान जी आ गए। उन्होंने क्या कहा? कहे भेरी शब्दैः, भेरी बजाते हुए
दिक्षु सर्वासु, सारी दिशाओं में विजय महोत्सवम अघोषयत, भगवान के मंगल विजय की चारों तरफ घोषणा कर दी। जब भगवान जी आए, आज मन के वेग से चलने वाले भगवान जी देखते ही चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में भेरी बजाते हुए भगवान के मंगल विजय की घोषणा कराई सारे विजय। अब थोड़ा कहते हैं ये तो भगवान की बात हो गई, थोड़ा असुरों की तरफ भी देख लो, उनका क्या हो रहा है। तो महीम सर्वा महताम दृष्ट्वा त्रिपद ब्याजयांचया, त्रिपद ब्याजयांचया, 3 पग जमीन मांगने के बहाने से, ब्याज माने बहाने से, त्रिपद यांचया ब्याज, 3 पग जमीन मांगने के बहाने से, महीम सर्वा महताम दृष्ट्वा, सारी पृथ्वी हरित हो गई ये देख करके। असुरा, सारे असुर लोग, सारे राक्षस लोग, स्वाभर्तु दीक्षितस्य, अपने स्वामी को देखा ये तो यज्ञ में दीक्षित हैं, ये तो कुछ करेंगे नहीं, इसलिए असुरा अति अमरसिताः, ये सारे राक्षस सहन न कर पाने के कारण ऊंचो आपस में एक दूसरे से बोल रहे हैं। क्या बोले? कहना वा अयम ब्रह्म बंधु, अरे ये कोई ब्राह्मण नहीं है भैया, कह ब्राह्मण बन के आया, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। ना वा अयम ब्रह्म बंधु, तो कौन है? कह विष्णु माया विनाम्बरा, मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु है। क्यों आया? कहे द्विज रूप प्रतिच्छन्नो, ब्राह्मण के वेश में छिपा करके देव कार्यम चिकीर्षति, देवताओं का कार्य बनाने आया है, देवताओं का कार्य बनाने के लिए आया है। अनेन याचमानेन शत्रुणा बटुरूपिणा, सर्वस्वं नोहितं भर्तु न्यस्तदंडस्य बर्हिषि, बटुरूपिणा शत्रुणा, अनेन याचमानेन, वामन रूप से इस ब्रह्मचारी ने, जो मेरा शत्रु है, हम लोगों का शत्रु है विष्णु, वामन रूपधारी इस शत्रु ने, ब्रह्मचारी रूपधारी शत्रु ने, याचमानेन, यहाँ याचना करने के बहाने से, नो सर्वस्वम हृतम, हम लोगों का सब कुछ छीन लिया। अब भर्तु न्यस्त दंडस्य बर्हिषि, अब मेरे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होने के कारण किसी को दंड देंगे नहीं, दंड न्यस्त है, दंड देने से रहे। इसलिए सत्यव्रतस्य सततम दीक्षितस्य विशेषतः, कहते हैं वैसे भी हमारे स्वामी सततम सत्यव्रतस्य, निरंतर सत्यनिष्ठ ही है, सत्य ही बोलते हैं। कहते हैं मेरे स्वामी जो बलि महाराज हैं वो निरंतर सत्य बोलते हैं। और दीक्षितस्य विशेषतः, और विशेष करके इस यज्ञ में दीक्षित है, तब तो सत्य ही बोलेंगे। ना अनृतुम भासितुम, वो तो झूठ बोल ही नहीं सकते। ना अनृतुम भासितुम शक्यम, इसके 2 कारण हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। इसके 2 कारण हैं। एक ब्रह्मण्यस्य, ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। दूसरा दयावतः, बड़े दयालु हैं, इसलिए जिसने जो मांगा वो दे ही देंगे, झूठ बोलेंगे ना तो करेंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, राक्षस लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों को क्या करना है? कहे तस्मात् अस्य बधो धर्मो, इसलिए हम लोगों का धर्म है कि इसको वध कर देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। तस्मात् अस्य बधो धर्मो, इसलिए हम लोगों का धर्म है कि इसको मार देना चाहिए। हंतुम भर्तु शुश्रूषणम च नः, और हम लोगों की अपने स्वामी की प्रति यही सेवा होगी। हम लोग इसको मार देंगे तो अपने स्वामी बलि महाराज के प्रति हम लोगों की सच्ची सेवा भी यही होगी। इति आयुधान जगृहु बलेह अनुचरा असुरा, बलि के अनुचर जो असुर राक्षस लोग थे, ऐसा सोच करके सब ने अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र उठा लिए।
इत्यायुधान जगृहु, अस्त्र शस्त्र उठा लिया। ते सर्वे वामनम हंतुम, ये सभी वामन भगवान को मारने के लिए शूल पट्टिस पाणयः, शूल और पट्टिस हाथों में लेकर के अनिच्छतो बले, बलि के न चाहने पर भी, बलि की इच्छा न होने पर भी प्राद्रवत जात मन्यवः, क्रोध से सब उनकी वामन भगवान की ओर दौड़े। प्राद्रवत जात मन्यवः तान अभिद्रवतो दृष्ट्वा, तान राक्षसान अभिद्रवतो दृष्ट्वा, इन राक्षसों को वामन जी के तरफ भागते हुए देख करके, कौन है ये? कहें दितिजानी कपान, दितिजानी राक्षस, दिति पुत्र हैं राक्षस सारे, हाँ? तो कहें दितिजान अनीकपान, राक्षस की सेना को भगवान की ओर दौड़ते हुए देख करके विष्णु अनुचरा, भगवान के पार्षद प्रहस्य, हंस करके प्रत्यसेधत उदायुधा, हाथों में हथियार लेकर के उन सबको बढ़ने से रोक दिया। प्रत्यसेधत, कौन कौन आए थे रोकने के लिए? उनके नाम भी है। नंदा सुनंदोवथ जयो विजयो प्रबोलो बला, कुमुदा कुमुदाक्षा विश्वक सेना पतत्रिराट, जयंता श्रुत देवश्च पुष्पदंतोऽथ सात्वता, सर्वे नागायुध प्राणांच मुंते जगनुम आसुरीम। कहे नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल, है ना, कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुड़ जी महाराज, जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत सात्वत, ये सब भगवान के पार्षद हैं। कहीं ये कौन है, कैसे हैं? कहे सर्वे नागायुध प्राणांच, आयुध माने 10,000, नाग माने हाथी, ये सभी 10,000 हाथियों का बल रखने वाले हैं। नागायुत सर्वे प्राणान अचमूमते आसुरीम जघनुम, ये सभी आसुरी सेना का, राक्षसी सेना का विनाश करने लगे। आसुरीम चमूम जघनुम, राक्षसी सेना का विनाश करने लगे। अब क्या हुआ? कहे हन्यमानान सुकान दृष्ट्वा पुरुषा अनुचरैः बलिः, पुरुषा अनुचरैः, भगवान के पार्षदों के द्वारा सुकान हन्यमानान दृष्ट्वा, अपने सैनिकों को मारा जाता हुआ देख करके राजा बलि ने काव्य सापम अनुस्मरन, काव्य माने शुक्राचार्य, कवि के पुत्र हैं, काव्य सापम अनुस्मरन, शुक्राचार्य के श्राप का स्मरण करते हुए संरब्धान वारयामास, क्रोधित हुए अपने सैनिकों को लड़ने से रोक दिया। अपने सैनिकों को रोका। कैसे रोका है? सबको मुख्य को नाम लेके बुलाया है। कहते हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयताम वचः, हे विप्रचित्ति हे राहु हे नेमी श्रूयताम वचः, मेरी बात सुन लो। मां युध्यत, तुम लोग लड़ो मत, निवर्तध्वं, लौट आओ। मां युध्यत निवर्तध्वं, क्यों? न कालो अयम अर्थकृत ना, इस समय हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, लौट आओ। यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुखोपपत्तये, कहे हुए काल प्रभु, काल रूप प्रभु, सर्वभूतानां सुख दुखोपत्तये, जो सभी प्राणियों को सुख और दुख के कारण होते हैं, जो काल भगवान। तम न अतिवर्तितुम दैत्या, और सही है ईश्वर अपमान। हे दैत्यों, हे दैत्यों, उन काल से कोई पुरुष अपना पुरुषार्थ नहीं चला सकता। उन काल पर किसी पुरुष का पुरुषार्थ नहीं चलता, इसलिए ना अतिवर्तितुम, जो पर कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए लौट आओ।
यो नो भवाय प्राक आसीत। कहते हैं पहले जिन भगवान ने हम लोगों के ऊपर कृपा की थी, नो भवाय, हम लोगों के ऊपर कृपा थी, हम लोगों के अनुकूल थे। अभवाय दिवौकसाम, हाँ, और देवताओं के विपरीत थे। जो भगवान हम लोगों के अनुकूल थे, देवताओं के विपरीत थे, स एव भगवान अद्य, वही भगवान आज वर्तते तद विपर्ययम्, वही भगवान आज देवताओं के अनुकूल हो गए हैं, हमारे प्रतिकूल है। इसलिए बलेन सचिवैः बुद्ध्या दुर्गैः मंत्र औषधादिभिः सामादिभिः उपायैषि कालम नातेति वै जनः। इसलिए बल के द्वारा, सचिवों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, दुर्ग के द्वारा, मंत्र और औषधियों के द्वारा, साम आदि उपायों के द्वारा भी इस काल को जीता नहीं जा सकता। कालम ना अत्येति वै जनः, इस काल पर कोई भी व्यक्ति विजय नहीं प्राप्त कर सकता। भवद भी निर्जिता ही ये ते बहुसा अनुचरा हरे, भगवान के अनुचरों को यानी इन देवताओं को बहुसा बहुत बार, भवद भी निर्जिता, आप लोगों ने इन पर जीत पाई है। आप लोगों ने इनको अपने राक्षसों को कह रहा है बलि कि आप लोगों ने बहुत बार इन निशाचरों पर, अरे इन देवताओं पर आप लोगों ने जीत पाई है। दैवैः न धैर्यैः तमेव यत् युद्ध जित्वा नदन्ति न, वही भगवान आज सर्व समृद्धिशाली होकर के देवताओं के पक्ष में हैं। इसीलिए देवताओं ने युद्ध में हम लोगों को जीत करके युद्ध जित्वा नदन्ति नः, हम लोगों को जीत करके देवता सिंहनाद कर रहे हैं। देख लो, सिंहनाद कर रहे हैं। एतान वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति, यदि दैवं प्रसीदति, जब भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, एतान वयं विजेष्यामो, हम लोग फिर इन पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन आज क्या करना है तुम लोगों को मैं बताता हूँ। तस्मात् कालम प्रतीक्षध्वम, अब तुम लोग उस समय की प्रतीक्षा करो। तत्कालम प्रतीक्षध्वम यो नो अर्थत्वाय कल्पते, जो हम लोगों के लिए अनुकूल हो उस काल की तुम लोग प्रतीक्षा करो। आगे की कथा कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ज़्यादा समय हो गया क्या? समय ज़्यादा हो गया, पूरा हो गया। इक्की बम्पर रखनी क्या? इसको बाद में क्या बंद कर देते? नहीं होती ना, बंद करें? बंद कीजिए, बंद तो कर दें।